लेकिन कल से पेट्रोल 50 रुपए लीटर भी आपको मिल जाएगा। और बहुत ध्यान से कह रहा हूं, सुनिए इसको, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि 50 रुपए का कैसे मिलेगा। 50 रुपए लीटर यह पेट्रोल की कीमत जो है वो कल से हो सकती है 50 रुपए लीटर। लेकिन इस कीमत को पाने के लिए, 50 रुपए लीटर की कीमत को पाने के लिए आपको नहीं, पूरे देश को एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि हम उस कीमत पर आज चर्चा करें, क्योंकि बोलना बड़ा आसान होता है, 50 रुपए 60 रुपए पेट्रोल मिलना चाहिए। क्यों आज की तारीख में मैं खुद जब यह कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम होनी चाहिए, 50 रुपए पेट्रोल लेने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, यह आपको समझना जरूरी है। यह आपको अभी समझ में आएगा। आज इसका पूरा चैप्टर खोल रहा हूं कि 50 रुपए लीटर पेट्रोल अगर लेना है तो क्या क्या चुकाना होगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि पेट्रोल डीजल से कितना कुल टैक्स सरकार के पास जा रहा है, क्योंकि जब तक इस रकम को आप नहीं जानेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि 100 रुपए मिल रहे पेट्रोल में से 50 रुपए निकाल लेने का मतलब आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल दिसंबर में यह आंकड़ा दिया था और उन्होंने कहा था, वित्त मंत्री का यह आंकड़ा है कि पिछले साल उन्होंने कहा कि 3 साल में, बीते 3 साल में केंद्र के पास पेट्रोल डीजल से, केंद्र और इसमें क्या शामिल है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इससे जो टैक्स आ रहा है, इससे जो कमाई हो रही है, वो बीते 3 साल में 8 लाख करोड़ रुपए, 8 लाख करोड़ रुपए। और यह तब है जब इस बीते 3 साल में एक लंबा वक्त इस देश ने लॉकडाउन का भी झेला, जिसमें अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और सिर्फ भारत की नहीं दुनिया की चरमरा गई, दुनिया की हिल गई। भारत तो अब रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, लेकिन दुनिया आज भी स्ट्रगल कर रही है। उस संकट काल में जब सब कुछ बंद था, तब भी सरकार के पास आपके ऊपर खर्च करने के लिए कहीं से पैसा आ रहा था, तो वो ये पेट्रोल डीजल के टैक्स से आ रहा था, 8 लाख करोड़ रुपए। और इसमें साल 2020-21 में 2021 में कितना पैसा आया, 3,71,000 करोड़ रुपया आया पेट्रोल डीजल के टैक्स से। 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र का टैक्स और राज्य का टैक्स कितना है, यह भी आपको जल्दी से बता देता हूं। दिल्ली में 1 अप्रैल का रेट पेट्रोल का उठा लेता हूं, और उसको अगर आप तोड़िएगा तो डीलर को 53 रुपए 54 पैसे, डीलर कमीशन इसमें से हो गया 3 रुपए 83 पैसे, केंद्र का टैक्स है 27 रुपए 90 पैसे, राज्य का वैट, हल्ला सब करते हैं, घटाता कोई नहीं, 16 रुपए 54 पैसे, और रिटेल प्राइस आखिर में सब जोड़कर बैठती है 101 रुपया। 1 अप्रैल का रेट है 101 रुपया 81 पैसा, ये 1 अप्रैल का रेट है। अब आप और आज 105 रुपया हो गया। अब मैं आपको ये जो बता रहा हूं, इसमें 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो केंद्र का टैक्स, केंद्र का टैक्स ये है आपका 27 रुपया 90 पैसा, 27.90 रुपीज पेट्रोल पर। और राज्य का टैक्स कितना है, राज्य कितना वसूल रहा है, ये है 16 रुपए 54 पैसे। और ये सिर्फ अभी आपको दिल्ली का बता रहा हूं, पूरे देश का नहीं बता रहा हूं। राज्य अपना वैट नहीं घटाते, ये 16 रुपए 54 पैसे, इसको घटाने में नरक हो जाता है लोगों का। लेकिन हंगामा ये होता है कि ये पूरा घटा दो, खत्म कर दो। बताऊंगा अभी उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 फैक्टर ऐसे हैं कि इनको आप हटा दो। मान लो 28 रुपए इसको पकड़ो और 17 रुपया इसको पकड़ लो, तो सीधे सीधे 45 रुपया घट जाता है। अगर राज्य कह दे कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, जाओ छोड़ दिया। केंद्र कह दे हम भी नहीं लेंगे, जाओ छोड़ दिया। तो अब आप सोचिए कि ये कैसे घटकर जो है वो आपका 45 रुपया जो है सीधे घट गया। 105 रुपया में से 45 रुपया घटा दीजिए तो सीधे सीधे 60 रुपए का हो गया। कहीं और सस्ता होगा, मान लीजिए वैट किसी बीजेपी शासित राज्य में घटाया गया तो वहां और सस्ता होगा, तो घटा दीजिए तो 50 रुपए पे आना जाएगा। लेकिन वो लेकिन लिखा था ना मैंने,
अब उस लेकिन पर आते हैं। अगर पेट्रोल, डीजल, गैस समेत सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स से केंद्र और राज्य दोनों की कमाई का आंकड़ा भी एक बार देख लें, तब उस लेकिन पर आने में थोड़ी आसानी हो। अब इसमें अगर आप जोड़ दें कि पेट्रोल प्लस डीजल प्लस गैस, इससे कमाई कितनी हो रही है? केंद्र की कमाई है, कमाई बता रहा हूं आप, ये केंद्र की कमाई बढ़ती है 4,55,000 करोड़ रुपए। इतना आता है इन तीनों से, गैस से, डीजल से, पेट्रोल से। और राज्य की कमाई है, राज्य वाले मुफ्त में नहीं है, वो भी पैसा लेते हैं, 2,17,000 करोड़ रुपए। इसमें दोनों में लाख जोड़ लीजिए, 2.73 लाख, यहां भी लाख करोड़। अगर पेट्रोल 50 रुपए लीटर या आज के रेट से 50 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया जाए तो टैक्स से कमाई भी घटानी पड़ेगी, पूरी तरह से भूलना पड़ेगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है? जब सरकार करोड़ों गरीबों को हर महीने राशन दे रही है और फ्री वैक्सीन पर खर्च हो रहा है, तो क्या सरकार यह अफोर्ड कर सकती है कि जब दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं नीचे गई, भारत में भी गई, तो वो 8 लाख करोड़ रुपए जो है वो कहे स्वाहा, जाओ, नहीं लेंगे? नहीं लेंगे तो क्या होगा सुनिए। जैसे आपको बताता हूं, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें मुफ्त राशन दिया जा रहा है गरीब परिवारों को, उस पर अब तक का खर्च कितना आया है आपको पता है? 2,60,000 करोड़ रुपए। अब आप बताइए, 8 लाख करोड़ रुपए आपने कहा टैक्स पे छोड़ दो, हमको 50 रुपया पेट्रोल दे दो। ये 2,60,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुए गरीबों के घर में राशन पहुंचाने में, कि उसको चिंता न करनी पड़े कि मेरा बच्चा कुछ खा के सोएगा या नहीं, वो पैसा कहां से आएगा? और ये 6 महीने योजना और बढ़ाई गई है, 6 महीने एक्सटेंशन दिया गया, उसमें कितना खर्च होगा? 80,000 करोड़ रुपए, यानी 3 लाख, दोनों को मिला दीजिए तो 3,40,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ खर्च हो रहे हैं किसमें? किस देश में कोई भूखा ना सो सके। भाई पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा तो पेट्रोल पी के थोड़ी सोइएगा, खाना तो दाल चावल ही पड़ेगा, रोटी ही खाइएगा, पेट्रोल पी के थोड़ी सोइएगा। और जिस गरीब को खाना मिल रहा है वो तो बेचारा पेट्रोल इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, डीजल भी नहीं कर सकता, बाइक और गाड़ी से थोड़ी चलता है। हाँ, हो सकता है ठीक है, खेत में काम करता होगा, खेत, इसमें से कई लोग जो है वो खेत में काम करने वाले भी नहीं है, या हो सकता है लेबर होंगे ज्यादा से ज्यादा। ये योजना गरीब को मुफ्त राशन देने की अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी, सितंबर 2022 तक चली, और इसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, चावल प्रति महीने प्रति व्यक्ति मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। और लोगों ने क्या कहा है पता है? जब हम लोग इलेक्शन कवर कर रहे थे तो लोग जब कहते थे कि भाई फ्री राशन मिला है, जिसको बड़ा फैक्टर माना गया बीजेपी की जीत के पीछे, वो लोग कहते थे पकड़ पकड़ कर राशन दिया गया कि कोई भूखा ना रह जाए, कहीं कोई धांधली ना हो जाए। अब आप सोचेंगे कि राशन में मान लीजिए 3.5 लाख करोड़ खर्च हो गए, अब मुझे 50 रुपया पेट्रोल मिलने लग जाए तो मेरा कितना बचेगा? मतलब मेरा इससे क्या काम चल जाएगा कि अगर ये राशन ना भी मिले तो वो पैसा बचाकर मैं उधर राशन में लगा लूं? बहुत सही सवाल है, इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि क्या ये पैसा 3.5 लाख करोड़ गरीब को खाना खिलाने के बजाय सीधे उसकी जेब में डाल दें, पेट्रोल पे टैक्स ना लें, तो क्या होगा? तो एक अनुमान लगाते हैं कि अगर डेली एक आदमी बाइक से चल रहा है और 20 किलोमीटर की दूरी पर उसका ऑफिस है, या 20 किलोमीटर आता जाता है, तो 20 किलोमीटर जाता है और 20 किलोमीटर आता है, मान लीजिए एक एवरेज निकाल रहे हैं कि इतना उसका कंजम्पशन है, इतनी गाड़ी चलाता है,
यानी कुल 40 किलोमीटर का रोज का ट्रैवल है, उसका एवरेज मान रहा हूं, कुछ लोग ज्यादा चलाते होंगे। तो पेट्रोल की औसत खपत अगर इसका कैलकुलेशन करने बैठे तो बाइक चलाने वाला हर महीने करीब करीब 25 लीटर पेट्रोल और कार चलाने वाला हर महीने 80 लीटर पेट्रोल औसत इस्तेमाल करेगा। 40 किलोमीटर की अगर दूरी वो यूज करता, अगर 50 किलोमीटर चला गया थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। लेकिन देश के ज्यादातर गांव में, छोटे शहरों में 40 किलोमीटर की दूरी काफी है। दिल्ली में आज के रेट के हिसाब से इसका खर्च कितना बैठेगा? अच्छा, अगर मेट्रोज में भी बात करें, 20 किलोमीटर कोई कम दूरी नहीं है, 40 किलोमीटर दिन का माना है। तो इस 40 किलोमीटर के लिए जो खर्च बैठेगा, अगर आप देखने जाएंगे तो इस 40 किलोमीटर के लिए कार से अगर आप जा रहे हैं तो आपका खर्च बैठेगा महीने का 8400 रुपया पेट्रोल का, 8400। और अगर आप बाइक से जाते हैं 40 किलोमीटर तो आपका खर्च बैठता है 2625 रुपए। यह आपका कैलकुलेशन है। अब अगर, ये तो आज की रेट में बताया, अब अगर पेट्रोल मान लीजिए 50 रुपए का हो गया, घटा दिया कि जाओ कम कर दिया, तो ये 8400 रुपया जो आपका महीने का खर्च हो रहा है, ये घटकर हो जाएगा 4000 रुपए सीधे, मतलब करीब करीब आधा हो गया। और इधर आपका घटकर हो जाएगा करीब करीब 1250 रुपया बाइक वालों के लिए। यानी आपके, अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं तो आपने एक महीने में 4000 रुपए बचा लिए, अगर 50 रुपए पेट्रोल है। और अगर बाइक से चलते हैं तो करीब करीब आपने 1250-1300 रुपया बचा लिया।